वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। यकीन मानो, आज के इस वीडियो ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है, पूरी दुनिया को इस टाइम हिला के रख दिया है। और पाकिस्तानी इसी सदमे से बाहर नहीं आ रहे कि आखिर मोदी जी की इतनी इज्जत इस दुनिया में हो कैसे है गई। तो भाई साहब, आज हम दिखाने वाले हैं आप सबको अमेरिका की सिंगर ने मोदी जी के पांव छूकर मोदी जी से ले लिया आशीर्वाद। ना कर यार। हाँ जी भाई साहब, अमेरिका की सिंगर मोदी जी से मिली है और उसने मोदी जी के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया है। ये क्या बोल रहे हो यार? ये मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद हिल गया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अमेरिका की सबसे बड़ी सिंगर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाई मैं खुद हिल गया हूँ ये चीज देखे। तो वॉच चलो करते। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या सीन निकल कर हाँ आया ना। है। कौन करते स्टार्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में जब एक अमेरिकन मशहूर सिंगर ने सबके सामने मोदी जी के पैर छू लिए तो वो नजारा देखने लायक था। सिर्फ इतना ही नहीं, सबके सामने जब उस सिंगर ने हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन गाया तो अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स तक दंग रह गए। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो इसके बाद आएगा। उसकी जान भले ही अमेरिकन हो पर दिल इंडियन है, और अमेरिका में रहकर उसने इंडियन प्राइड, भारतीय गर्व को ऐसे फैलाया है कि आप सुनते ही उसके दीवाने हो जाएंगे। तो कौन थी वो मशहूर सिंगर, और एक ईसाई लड़की के अंदर सनातनी संस्कार कहां से आए? वो मुहूर्त था अमेरिका में मोदी जी के स्टेट विजिट का। वो लड़की थी मैरी मिल्बिन। 23 जून 2023, वॉशिंगटन डीसी। हॉल खचाखच भरा था और सामने बैठे थे नरेंद्र मोदी। माहौल में भारी तनाव था। मैरी मिल्बिन स्टेज पर आई। उनके सामने चुनौती पहाड़ जैसी थी। जरा सोचिए, एक अमेरिकन जुबान के लिए विंध्य, हिमाचल, उच्छल, जल्दी जैसे संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करना लगभग नामुमकिन था। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन जाता। मैरी ने कांपते हाथों से माइक थामा, आंखें बंद की और वो जादुई पल शुरू हुआ। जैसे ही पहली लाइन गूंजी, हॉल में सन्नाटा छा गया। यह रटा हुआ गाना नहीं था। मैरी की आवाज में वो खनक थी, वो स्पष्टता थी जिसने वहां बैठे हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने इसे सिर्फ गाया नहीं, अपनी रूह में उतारा। मोदी जी भी एकटक देख रहे थे। वो एक राजनेता की तरह नहीं सुन रहे, वो एक गर्वित भारतीय की तरह सुन रहे। मैरी की आवाज में वो दर्द और वो अपनापन था जिसने वहां मौजूद पत्थर दिल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पिघला दिया। और फिर आया वो अंतिम प्रहार। जाया 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 है। जय है, जय है, जय है। जैसे ही सुर थमे, पूरा वॉशिंगटन तालियों की गड़गड़ाहट से फट पड़ा। मोदी जी सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। वो पल आने वाला था जिसने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। गाना खत्म हुआ। मैरी मोदी जी की तरफ बढ़ी। पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर का एक सख्त नियम है, आप कितने भी बड़े नेता से मिले, आप सिर्फ हाथ मिलाते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। झुकना वहां कमजोरी माना जाता है। वहां सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर अहंकार सिखाया जाता है। लेकिन उस पल मैरी ने अमेरिका का अहंकार छोड़ दिया। उन्होंने न हाथ मिलाया, न हेलो बोला। दुनिया के हजारों कैमरों के सामने वो अमेरिकन बेटी भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में झुक गई। यह दृश्य देखिए। यह सिर्फ एक महिला का झुकना नहीं था, यह पश्चिम का पूर्व ईस्ट के आगे नतमस्तक होना था। यह सबूत था कि आपके पास चाहे कितनी भी दौलत हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन संस्कार और प्रेम आज भी भारत के पास ही है। मैरी ने मोदी जी के पैर छूकर दुनिया को बता दिया कि मैं चाहे अमेरिका की स्टार हूं, लेकिन मेरे संस्कार भारत के हैं। मोदी जी ने भी उन्हें एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह उठाया। उनकी आंखों में वो आशीर्वाद था जो कह रहा था, बेटी तुम पराई नहीं हो। लेकिन दोस्तों, धैर्य, कहानी यहां खत्म नहीं होती।
जब पैर मैंने छूना देखा तो बस एक झलक मैंने तो आज से पहले थी। इस लड़की ने भारत के लिए सिर्फ गाना नहीं गाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब भारत के खिलाफ दुनिया ने साजिश रची, यह लड़की एक योद्धा की तरह ढाल बनकर खड़ी हो गई। सोचिए, एक अमेरिकन होकर इसने अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ललकारा है। जब दुनिया भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही थी, तब मैरी ने चिल्लाकर कहा था, भारत दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है और मोदी जी भगवान का आशीर्वाद है। इसने सीएए का समर्थन किया। इसने मणिपुर के सच पर बात की। आखिर क्यों? एक अमेरिकन सिंगर को भारत की राजनीति से क्या लेना देना? उसे भारत के लिए इतना दर्द क्यों होता है? आखिर अमेरिका के ओक्लाहोमा में जन्मी एक कट्टर ईसाई परिवार की लड़की के खून में इतना सनातन प्रेम और इतनी निडरता आई कहां से? इसका राज छिपा है 30 साल पुरानी एक कहानी में। एक ऐसी महिला की कहानी में जिसने अमेरिका में बैठकर इस बच्ची को हिंदुस्तान बना दिया। उस महिला का नाम था स्मिता पटेल। मैरी का जन्म एक कट्टर अफ्रीकी अमेरिकी परिवार में हुआ था। घर में बाइबल थी, इंग्लिश थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें गोद दी एक भारतीय माँ स्मिता पटेल की। मैरी उन्हें अपनी नैनी नहीं, अपनी यशोदा माँ कहती है। और यही एक चमत्कार, मिरेकल हुआ। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, जब अमेरिका के बच्चे पॉप सॉन्ग्स और नर्सरी राइम्स पर थिरक रहे थे, तब नन्ही मैरी के कानों में स्मिता जी गायत्री मंत्र और भजन घोल रही थी। जब अमेरिकन बच्चे हाय और बाय सीख रहे थे, तब मैरी नमस्ते करना सीख रही थी। स्मिता जी ने उस छोटी बच्ची के दिमाग में एक बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी, बेटा असली पावर हाथ मिलाने में नहीं, बड़ों के पांव छूने में है। स्मिता जी ने उस अमेरिकन शरीर में एक सनातनी आत्मा फूंक दी थी। वही संस्कार, वो दिया जो बचपन में जला था, उसकी असली रोशनी दुनिया ने तब देखी जब 2020 का घना अंधेरा छाया। स्मिता पटेल ने संस्कारों का जो दिया उस बच्ची के दिल में जलाया था, उसकी असली रोशनी दुनिया ने तब देखी जब 2020 का घना अंधेरा छाया। वो दिया ऐसे चमका कि उसने करोड़ों उदास भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। पूरी दुनिया कोरोना के अंधेरे में थी, मौत का तांडव चल रहा था। भारत में भी दिवाली थी, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा था, लोग डरे हुए थे। तभी 7 समंदर पार से एक वीडियो आया जिसने करोड़ों भारतीयों के जख्मों पर मरहम लगा दिया। वीडियो में मैरी मिल्बिन थी। उन्होंने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था, माथे पर बिंदी थी और वो एक चर्च चैपल के अंदर खड़ी थीं। उनके होठों पर कोई इंग्लिश पॉप सॉन्ग नहीं था। वो गा रही थी ओम जय जगदीश हरे। दिल थाम लीजिए और स्मिता पटेल की दी हुई उस भक्ति को अपनी रूह से महसूस कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट धाते जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मेरी की असली वीडियो हमारे व्हाट्सएप चैनल मैं कसम से मुझे बहुत पसंद है ओम जय जगदीश हरे। मैं इंडियन मूवीज में इसको सुनता था, तो फिर उसके बाद मैं रियल लाइफ में भी इसको मैंने बड़ा सुना है, बड़ा सुन के सुकून मिलता है। लेकिन आते हैं मेन मुद्दे पे कि यार मोदी जी के उससे पाँव छुए हैं यार। मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि भाई उसने जब जन मन गण भारत का नेशनल एंथम एंड किया, 2023 की बात है, तो आके मोदी जी के चरणों में गिर गई। मोदी जी ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर मोदी जी ने बोला उठो बेटी, तुम भाई साहब बेटी हो हमारी, उठो। ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मोदी जी ने उसको ऐसे आशीर्वाद दिया और उसकी इज्जत देखो भारत के लिए। ओबामा की मार के रख दी बे। वो कहती है तू भारत को कौन होता है बोलने वाला, पहले वो खुद की औकात तो ठीक कर ले तू। यार मैं तो हैरान रह गया हूँ वजाद, ये चीजें देख, कोई ईसाई लड़की यार, और आप देखो सॉन्ग ना, पढ़ रही क्या है प्यार है भारत के लिए। उसने फिर ओम जय जगदीश हरे भी उसने पढ़ा है, और उसकी आवाज में क्या जादू था यार, हिला के रख दिया उसने तो।
यार देख अंग्रेज भी इंडिया कल्चर के दीवाने हो रहे ओ हैं, देख। भाई अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, ये तो भाई साहब अमेरिका की सबसे बड़ी सिंगर सिंगर है। है। ये अमेरिका में टॉप सिंगर्स में आती है। अमेरिका के बड़े बड़े सिंगर्स जैसे जलते इसकी आवाज से इसका ऐसा लेवल है, और ये भारत की और दीवानी है। मोदी जी के पाँव छू रही है। भाई ये देखो ना, मैं तो कसम से हाँ ना, देख के हिल ये गया हूँ चीज हमने पहली दफा कि देखी भाई है यार। साहब अमेरिका की इतनी बड़ी सिंगर जब उसने मोदी जी के सामने भारत का नेशनल एंथम एंड किया, मोदी जी को दूर से नमस्ते करते हुए आई और मोदी जी के पाँव में गिर गई आशीर्वाद लेने। देख ले। उसको भी पता था कि मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो भाई मैं साहब दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ूंगी। और वही काम हुआ। हुआ। देखो और ये गाड़ भी रही। 140 करोड़ भारतीय आज भाई साहब इसे प्यार कर। बिल्कुल तो भाई आपके कथाड़ इधर बड़ो तुम तो भाई